Good morning and Jai Hind, class 5th student. Hope everyone fine. So today the new chapter is, the name of the chapter is More on MS PowerPoint 2010. This is the chapter number 6. So let's start. Introduction. MS PowerPoint is one of the members of MS Office family. या MS Office family का एक member है कौन? MS PowerPoint. That provide us an easy and interactive way to create the multimedia presentation. जो आपको क्या देता है? एक आसान और आकर्षक वे देता है कि आप क्रिएट कर सकें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. इट इज़ वाइडली यूज इन ऑफिस, और इसका बड़े पैमाने पर यूज होता है ऑफिस में. ऑफिस फॉर क्रिएटिंग बिजनेस, क्या करने के लिए? अपने बिजनेस को बताने के लिए. फॉर क्रिएटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशंस, बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, बनाने के लिए. एंड आल्सो इन स्कूल, और इसके अलावा स्कूल में. फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, स्कूल में क्या करने के लिए? क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पर किसी चीज़ को बताने के लिए स्कूल में भी इसका यूज किया जाता है पावर पॉइंट का. ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ सिक्वेंटली अरेंज स्लाइड्स, और ये जो प्रेजेंटेशन होता है यह कलेक्शन होता है क्रमबद्ध तरीके से रखी हुई स्लाइडों का. स्लाइड्स आर इंडिविजुअल पेजेस, स्लाइड जो होते हैं यह अलग अलग पेज होते हैं. इंडिविजुअल पेजेस ऑफ द प्रेजेंटेशन इन विच यू कैन ऐड टेक्स्ट, और जिसमें आप क्या करते हैं? टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, कलर को ऐड कर सकते हैं, पिक्चर को ऐड कर सकते हैं एंड साउंड को ऐड कर सकते हैं. इट मीन्स अलग अलग पेज में अलग अलग कलर, साउंड और टेक्स्ट को ऐड करके हम उसको एक जगह कलेक्ट कर देते हैं. यू कैन आल्सो एनिमेट, इसके अलावा आप एनिमेट कर सकते हैं, एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड ऐड द नरेशंस, वीडियोस, म्यूजिक टू द प्रेजेंटेशन. इसके अलावा आप उसमें कुछ टेक्स्ट डालना हो, कुछ वीडियोज डालना हो, कुछ म्यूजिक डालना हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन. This is the answer of presentation. And what is the use of presentation? This is the answer. Next is component of MS PowerPoint window. Next is component of, this is the heading, component of MS PowerPoint window. Let's start. First see the image. Here is the quick access toolbar. This is the quick access toolbar. This is tabs, title bar. This is the title bar. And this is the ribbon. So this is ribbon, and here you can add your text. Click to add title. You just you want, you can write here. So this is the window of MS PowerPoint, and this is slide, view button, zoom bar, task pane with the slide and outline tabs, and this is status bar. Available templates and themes. Available templates and themes. This is the heading. Creating a new presentation. How to create a new presentation? You have already learned how to create a new presentation. आपको प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है, या आप सीख चुके हैं कि कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं. So the different way to create a new presentation इन MS PowerPoint 2010 आर, अलग अलग रास्ते जो दिए गए हैं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन करने के लिए, बनाने के लिए, वो नीचे दिए गए हैं. ब्लैंक एंड रिसेंट थीम्स, न्यू फ्रॉम एग्जिटिंग, एंड सिंपल टेम्पलेट्स एंड माई टेम्पलेट्स. क्लिक ऑन फाइल टैब एंड देन सेलेक्ट न्यू ऑप्शन. यू विल गेट ए डायलॉग बॉक्स विथ these. This is the image. Blank and recent. First point is blank and recent. So blank and recent, this option creates a presentation with a white background and black text. यह जो blank presentation होता है उसका जो आपको लुक दिखाई देगा, presentation with a white background, उसका जो background होगा वो white होगा, and black टेक्स्ट, और उस पर जो टेक्स्ट होंगे वो ब्लैक होंगे.
यू हैव लर्न दिस इन द प्रीवियस क्लास, आप इस चीज़ को पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय थीम, चलिए सीखते हैं कि हम थीम के द्वारा प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। थीम्स आर सेव प्रेजेंटेशन फाइल्स, थीम्स क्या होते हैं, वह पहले से सेव फाइलें होते हैं। दैट कंटेन प्री डिफाइंड स्लाइड कलर, जो पहले से जो कलर पहले से फिक्स कर दिए जाते हैं। स्लाइड कलर स्कीम्स एंड ग्राफिक्स एलिमेंट, और वह पहले से फिक्स रहते हैं। थीम्स की जो कलर होते हैं, जो भी ग्राफिक्स होते हैं, वो पहले से फिक्स रहते हैं। टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम्स फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू create presentation by use of themes. This is the topic for today. Thank you and have a nice day.